जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने कोड इग्नाइटर के अंदर गेम स्टोर इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हम लोग लॉगिन की फंक्शनैलिटी, लॉगआउट की फंक्शनैलिटी, रजिस्टर यूज़र की फंक्शनैलिटी, इसके अलावा कैटेगरीज और इसके इसी तरह की डिफरेंट और काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कोड इग्नाइटर में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कार्ट लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप कह लेंगे ये आपके गेम स्टोर का मेजर पार्ट है यहाँ पे, जिसमें हम लोग ये ऐड टू कार्ट करेंगे। अभी हम करते हैं तो अभी इट नथिंग विल हैपन। तो हम चाहते ये हैं कि यूज़र यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करे और ऐड टू कार्ट पे करे और वो कार्ट में ऐड हो जाए, और यहाँ पे मुझे वो उसकी क्वांटिटी, यहाँ पे उसकी की डिस्क्रिप्शन और नेम, और यहाँ पे इसकी प्राइसेस मुझे मिलती चली जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं अपनी इस प्रोडक्ट के व्यू में। और ये जो मेरे पास क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ ये आपको जो एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है और ये बटन नज़र आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम एक फॉर्म के अंदर रखेंगे। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको शॉपिंग कार्ट क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट्स अगर आप यूज़र गाइड पढ़ें, कोड इग्नाइटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है, और जब आप कोड इग्नाइटर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ भी आपको ये यूज़र गाइड मिल जाती है। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप ये लाइब्रेरीज़ में आएँ और लाइब्रेरीज़ में आपके पास शॉपिंग कार्ट क्लास, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा देखें कि मेरे पास इस सारे काम के लिए आप ये कर सकते हैं। यदि एक तो आप लोड करवाएं, ऑटो लोड के अंदर चाहे रख दें कार्ट की लाइब्रेरी को। अगर आपको यूज़ करना है तो मैं ये लाइब्रेरी में कार्ट ऐड कर देता हूँ। सबसे पहला काम ये करता हूँ, ऑटो लोड, और इसमें मैं लाइब्रेरीज के अंदर एक और लाइब्रेरी ऐड कर देता हूँ जो कि है जी कार्ट लाइब्रेरी। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं किस तरह से आइटम ऐड की जाती हैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आइटम ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स आप एक डाटा अरे लेते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स आईडी, क्वांटिटी और प्राइस और नेम, ये चार एट्रीब्यूट्स एसेंशियल होते हैं। ये ऑप्शंस का एट्रीब्यूट ऑप्शनल होता है। ये आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें, चाहे तो ना ऐड करें। और उसके बाद आप एक सिंपल फंक्शन कॉल करेंगे इंसर्ट का, जो कि कार्ट की लाइब्रेरी का फंक्शन है। ठीक है, और उसको आप ये डाटा पास करेंगे, इट विल बी इंसर्टेड इनटू द कार्ट। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस तरीके से ये कार्ट को डिस्प्ले करवाने का भी तरीका बताया गया हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जो काम है ये करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट के व्यूज़ में जाएं। ये देखिए, प्रोडक्ट के व्यू में जाइएगा, मेरे सामने ओपन किया हुआ है जी। इस प्रोडक्ट के व्यू के अंदर अभी करंटली फॉर्म एक्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एक्शन इज इक्वल्स टू php इको बेस url एंड कार्ट स्लैश ऐड। ठीक है जी। कार्ट का भी मैंने कोई भी कंट्रोलर नहीं बनाया, तो मैं कार्ट का एक कंट्रोलर बनाता हूँ, उसके अंदर एक ऐड का मेथड रखूँगा। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले बस मुझे एक दो और काम करने हैं। सबसे पहला काम ये कि जी ये जो मेरे पास करंटली यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी का एक एट्रीब्यूट है। इसके अलावा मेरे पास नेम का और प्राइस का जो एट्रीब्यूट है ये अभी करंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको फॉर्म के अंदर रखता हूँ। ठीक है, इनपुट
type hidden, इनपुट टाइप हिडन, और इसमें स्टूडेंट्स में लिख देता हूँ जी इट्स नेम इज ID एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू डेटाबेस से आएगी, ठीक है, इको हैश PID, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये है जी मेरे पास ID के लिए। नेक्स्ट होगा जी मेरे पास ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स होगा जी मेरे पास इसका प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, प्राइस के बाद स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी, बल्कि ये क्वांटिटी का तो ऑलरेडी जो है ना लिखा हुआ है, जस्ट मुझे एक और नेम जो है ना लेना है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटाबेस में उसका नेम था जी टाइटल, ठीक है जी। तो टाइटल में उस प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है, सो डेटाबेस में उस फील्ड का नाम टाइटल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ जी। सो ये क्वांटिटी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ कि नेम इज इक्वल्स टू QTY क्वांटिटी, ओके, सो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट मेरा काम ये है कि जी मैं इस कार्ड के नाम से एक नया कंट्रोलर क्रिएट करूं अपनी कंट्रोलर क्लास में। ओके मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूँ जी कार्ड डॉट PHP क्लास कार्ड extends from CI controller like function, ऐड कार्ड के फंक्शन में जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाया था शॉपिंग कार्ट की गाइडलाइन में, कि यहाँ पे ये डाटा एरे एक क्रिएट करेंगे जिसको हम बाद में इंसर्ट कर देंगे जी, ठीक है जी। तो इस एरे में डाटा इज इक्वल्स टू एरे, इस एरे में स्टूडेंट्स सबसे पहला वेरिएबल मैं रखूंगा जी आईडी, जिसकी वैल्यू है जी दिस इनपुट पोस्ट आईडी, इसको मैं नेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ जी। नेक्स्ट मेरे पास होगा QTY क्वांटिटी QTY,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास हो गया जी प्राइस, और प्राइस में ही पड़ा हुआ है जी। लेट मी चेक इट आउट के यहाँ पे इसका नेम PRICE है, प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट होगा जी नेम, और जिसका है जी नेम, एंड पे हमें ये कॉमा नहीं आएगा जी, डेट्स ऑल। ये मेरे पास अब अरे एक रेडी हो चुका है। अब इस अरे को मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा जी दिस कार्ट इंसर्ट हैश डेटा, ठीक है। डाटा इंसर्ट कर लेने के बाद मैं चाहूंगा कि मेरा पेज रीडायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट टू द प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। रीडायरेक्ट का फंक्शन है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट का कंट्रोलर जो है ना, वो कह देते हैं कि जी प्रोडक्ट का कंट्रोलर रन होगा, तो प्रोडक्ट का कंट्रोलर का जो इंडेक्स मेथड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट का व्यू है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, हम यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा काम करके देखते हैं। वो काम ये है कि हम जो चीज़ें ऐड होती हैं मेरे पास कार्ट में, उनको ज़रा एक दफ़ा डिस्प्ले करके देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यस प्रिंट आर का फंक्शन अरे को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे डाटा को प्रिंट करना चाहता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे मेरा ब्राउज़र डाई कर जाए, ठीक है। जस्ट फॉर टू आई वांट टू चेक कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सही तरह से एंटर हो रही हैं या नहीं। ओके, अब मैं क्वांटिटी एंटर करता हूँ 8, ऐड टू कार्ट करता हूँ। ओके जी, यहाँ पे देखिए एक अरे बन गया जिसमें आईडी है 1, क्वांटिटी है 8, प्राइस है 4.5 एंड नेम इज इक्वल टू NFC 3। इट्स मीन्स कि जी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सही आ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ, तो अब वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करने के बाद प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ऐड टू कार्ट किया, सो कार्ट में ऐड हो चुका है, बट ये सारा कार्ड जो है वो सेशन लेवल पे मेंटेन हो रहा होगा। कहीं ना कहीं जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो अपनी वैल्यूज को सारा सेव कर दिया उसने, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रही। नज़र इसलिए नहीं आ रही कि क्योंकि अभी हमने इस जगह पे कोई कोड नहीं किया, अपने कार्ड को डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। अपने कार्ड को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ कोड। उसके लिए मुझे करना ये है कि चूंकि मेरे पास ये साइड बार है, इसकी कोडिंग हेडर के व्यू में पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ हेडर डॉट PHP में, और हेडर डॉट PHP में भी मेरे पास ये टेबल, और इस टेबल में क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ये मेरे पास हेडिंग थी, और हेडिंग के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास था जी टेबल रो। इस टेबल रो में स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है जी, इसको लिख देना है। तो मैं इन सारी चीज़ों को, इस सारे टेबल को एक फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ। फॉर्म एक्शन, ये फॉर्म इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अपडेट का बटन भी लगाना है, जिस पे क्लिक करने से आपका वो जो शॉपिंग कार्ट है वो अपडेट हो जाया करेगा। यहाँ से यूज़र अपनी अगर क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना चाहता है तो वो भी कर सकेगा, ठीक है जी। एक्शन, सो इस एक्शन में मैं लिखता हूँ जी PHP equal
base URL बेस URL के बाद कार्ट स्लैश अपडेट का फंक्शन। ये अपडेट का फंक्शन अभी बनाया नहीं है, मैं जाके बाद में बना देता हूँ। मेथड पोस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को खत्म कर देता हूँ। That's all। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मेरे पास टेबल हेडर खत्म हो गई और ये एक एक्स्ट्रा मेरे पास टेबल रो है। इस टेबल रो में मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ जी। एक फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, लेकिन फॉर ईच लूप लगाने से पहले मुझे यहाँ पे एक लूप वेरिएबल चाहिए। I is equals to 1। इस आई को मैं आगे जाके यूज करूंगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ इस आई का यहाँ पे क्या पर्पस है, लेकिन फिलहाल मैं इस आई को यूज करना चाहता हूँ आगे, तो इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ जी PHP फॉर ईच दिस कार्ट कंटेंट एज आइटम। ओके, दिस इज फॉर ईच लूप। ठीक है जी। सो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर ईच लूप को फिनिश PHP for each, sorry, and for each। ओके, अब इस एंड फॉर ईच के दरमियान में यहाँ पे कुछ और इनपुट एलिमेंट्स ऐड करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एक हिडन इनपुट ऐड कर रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि होता ये है कि जी आपका शॉपिंग कार्ट जब भी किसी आइटम को ऐड करता है तो एक यूनिक रो आईडी जनरेट कर देता है। रो आईडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी लाइब्रेरी की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा what is row ID। The row ID is unique identifier that is generated by the cart code when an atom is added to the cart। ठीक है जी। हर आइटम जो भी कार्ट के अंदर जा रही होती है उसको एक यूनिक रो आईडी दिया जाता है, ऑटोमेटिकली ये जो कार्ट लाइब्रेरी है वो प्रोवाइड करती है। सो मैंने सबसे पहले उस रो आईडी को डिस्प्ले करवाना है, सॉरी यहाँ पे यूज करना है उसको, इसलिए मैं हिडन रखूंगा। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि जब मैंने अपने कार्ट को अपडेट करना है तो अपडेट के बटन को जो भी आइटम्स कार्ट में हैं उनकी रो आईडी चाहिए होती है। ठीक है जी। तो फॉर्म के अंदर मैंने उसको यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इनपुट टाइप हिडन नेम इज इक्वल्स टू PHP echo I dot रो आईडी। फिलहाल मैं पहले कोड लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। there was a mistake यहाँ पे। so this is the complete name
आपने यहाँ पे नेम लिख दिया। क्योंकि स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि जितनी भी आइटम्स हैं उनके रो आईडी आपने बाद में एक अरे के शक्ल में आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ये लॉजिक यूज़ किया। मैं थोड़ी देर तक आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये लॉजिक क्यों यूज़ किया। मैं उसके बाद वैल्यू ऐड कर देता हूँ। वैल्यू इज इक्वल्स टू again inverted commas php echo items और आइटम्स में मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ जी रो आईडी। सो दिस वन स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और मुझे यहाँ पे रो आईडी के अलावा मुझे यहाँ पे एक जो है क्वांटिटी भी लिखनी है। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल्स टू php echo I dot name। okay, value is equals to php echo items और आइटम्स में मैं लिखता हूँ जी it should be in name, no, it should be quantity, quantity and quantity। नेक्स्ट वन मुझे जो चीज़ें चाहिए अपडेट करने के लिए, उनमें सिर्फ मुझे एक तो क्वांटिटी चाहिए और दूसरा मुझे चाहिए जी उसका रो आईडी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी चीज़ों को मैं सिंपली डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है जी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक और काम मुझे करना था टेबल्स की रिक्वायरमेंट के लिए। दिस फॉर टेबल टी डी, यानी ये सॉरी ठीक है। तो ये मेरे पास सबसे पहला जो कॉलम बनेगा इट शुड बी ए टेबल डेटा। पहला कॉलम ये हो गया। पहले कॉलम के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने है, मैं सिंपली एक शो करवा रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट कॉलम में जो है डिस्क्रिप्शन का, उस पे मैं डिस्क्रिप्शन शो करवा देता हूँ। उसके लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा जी, एक कॉलम देना पड़ेगा टेबल डाटा। दिस इज फॉर सेकंड कॉलम एंड दिस इज फॉर थर्ड कॉलम। अब सेकंड कॉलम में स्टूडेंट्स मैं सिंपली लिख देता हूँ जी
php echo items name, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ जी php echo items price। एनीवे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस हद तक चीज़ें हमारी सक्सेसफुल हुई हैं। ओके, यहाँ पे देखें ऑलरेडी जस्ट एक तो साइज क्लियर नहीं है, साइज इसका छोटा करना है, और दूसरा ये कि इसमें ऑलरेडी वैसे जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें ऐड हो रही हैं जी। चेक करें जी, मैं 2 लिख के ऐड करता हूँ जी। अब ये देखिए 2 आ तो रहा है लेकिन इसका कलर प्रॉपर नहीं है। इस कलर को मैं प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है जी। कलर को प्रॉपर करने के लिए मैं ये कर देता हूँ जी, क्लास QTY quantity। ये नाउ देखिए जी आपके पास ये अब टेक्स्ट बॉक्सेस नॉर्मल साइज में हो चुके हैं जी। नाउ इट्स गुड। एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पे टोटल भी जो है ना वो दिखाना है, तो अब देखते हैं जी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सिंपली एक PHP का फंक्शन यूज करूँगा, PHP echo this card total। I didn't remember the exact one जी, ये है जी टोटल। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी RS और आगे आ जाएगा जी टोटल। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली मुझे टोटल दे रहा है। लाइक मैं मजीद कुछ नई चीज़ें ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी। इसका ऑटोमेटिकली एक और फ़ायदा ये है कि जैसे मैं NFC3 मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ लाइक 6, तो मेरे पास पहले NFC3 5 थी, अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करके 11 कर दे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मुझे करना ये है कि अगर कोई यूज़र लिखता है यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को चेंज करता है, लाइक मैं किसी क्वांटिटी को 5 करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ इसको, तो अपडेट पे ये कार्ट डॉट अपडेट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो, कार्ट और अपडेट का फंक्शन अपडेट हो और ये कार्ट अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। अभी करंटली ये नहीं हो रहा लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है जी। लें जी, कार्ट के अंदर गया हूँ और मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे पब्लिक फंक्शन अपडेट। अपडेट का फंक्शन इट्स रियली सिंपल। पोस्ट क्या होगा कि पोस्ट में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इधर आएंगी और वो डाटा के अंदर
डाटा का के अरे में जाएंगे, वो जितनी भी होंगी। और नेक्स्ट मुझे ये करना है, मुझे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, सॉरी, दिस कार्ड अपडेट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डाटा। Gets all card data. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं पेज को रीडायरेक्ट कर देता हूँ जी प्रोडक्ट, जाके मैं देखता हूँ ये 11 है, मैं इसको 8 करता हूँ, अपडेट कार्ड करता हूँ जी। ओ ओ ओ अपडेट, इट्स नॉट वर्किंग। वेट क्या हुआ है? Yes, I got the error here. I plus plus, बेसिकली स्टूडेंट्स जब मैंने लूप वेरिएबल यहाँ पे i इक्वल टू 1 यूज किया था, यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस नहीं किया था, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही अरे जनरेट कर रहा था जी। ठीक है जी। सो अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे 8 करता हूँ जी, अपडेट, सो इट हैज बीन 8, टोटल हैज बीन ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, इट्स डन। अच्छा, मैं स्टूडेंट किसी चीज़ की क्वांटिटी अगर 0 कर दूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे कार्ड से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये दिस इज ऑटोमेटिक फैसिलिटी, इट इज प्रोवाइडेड इन द कोडिग्नाइटर लाइब्रेरी कार्ड। ठीक है जी। तो डेट वाज ऑल अबाउट फॉर माई सेल्फ। अब स्टूडेंट्स करना ये है कि गो टू द कार्ड का आपने एक और पेज बनाना है। जब कोई यूजर गो टू कार्ड पे क्लिक करे तो ये सारी डिटेल्स जो भी आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, वो सारी यहाँ पे आपको नज़र आ जानी चाहिए एक सेपरेट पेज पे। उसके लिए स्टूडेंट्स आप इस लाइब्रेरी से हेल्प ले सकते हैं। तो ये अब आपका काम है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर career further in your life, and wish you best of luck for your term project and your final project. Thank you.